हेलो एंड वेलकम टू स्टडी एडिक्टेड एकेडमी। माय नेम इज उमेश और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बहुत ही क्रुशियल टॉपिक दैट इज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी, जो कि चाइना की हमें देखने को मिलती है, और नेकलेस ऑफ डायमंड जो कि इंडिया की पॉलिसी है टू टैकल दी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी ऑफ चाइना। तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी क्या है चाइना की, और नेकलेस ऑफ डायमंड्स पॉलिसी क्या है इंडिया की, और दोनों का हम इसमें जो है कंपैरिजन करेंगे। और बहुत कुछ जो है आपको जो है जियोपॉलिटिक्स के बारे में इंडिया एंड चाइना से रिलेटेड जो आपको जानने को मिलेगा। सो लेट अस बिगिन। तो देखिए बहुत सी न्यूज एजेंसीज जो है इसको जो है कवर कर चुकी है। जैसे आप एशिया टाइम्स का जो है न्यूज आर्टिकल देख सकते हैं, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वर्सेस नेकलेस ऑफ डायमंड्स। पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि ये जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है और नेकलेस ऑफ डायमंड्स है, ये जो नाम है, ये जो स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट जो होते हैं या जो स्कॉलर जो होते हैं जियोपॉलिटिक्स के, जब वो जर्नल्स में न्यूज वगैरह देते हैं या आर्टिकल्स वगैरह देते हैं, तो उनके द्वारा इन टर्म्स का जो है यूज किया जाता है और फिर ये न्यूज में आ जाते हैं और अपने आप ये जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी का नाम आपने सुना होगा, लेकिन इंडिया की जो नेकलेस ऑफ डायमंड्स है ये आप में से कुछ ने सुना होगा, कुछ ने नहीं सुना होगा। तो इस वीडियो में पूरा इसको डिस्कस करेंगे और पूरा ऊपर हम क्रिस्टल क्लियर जो मैं आपका कर दूंगा कि क्या जो है इंडिया और चाइना से रिलेटेड जो है जियोपॉलिटिक्स में जो चला हुआ है। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करते हैं चाइनीज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी। हिंदी में आई थिंक इसको मोतियों की श्रृंखला बोलेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग आप धागा या तार को बोल देते हैं और पर्ल्स होंगे मोती। तो मोतियों की एक जनरली जो श्रृंखला जो होगी, एक जो तार जो होगी, उसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स हम बोल देंगे। तो देखिए चाइना की जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी है, जो स्ट्रेटजी है चाइना की, जिसमें चाइना जो है मिलिट्री और नोबल बेसिस जो है स्टेब्लिश कर रहा है, एज वेल एज कमर्शियल बेसिस इन श्रीलंका, मालदीव्स, पाकिस्तान, बांग्लादेश, डिजिबोटी एंड इन अफ्रीकन कंट्रीज, ताकि जो चाइना है वो अपने मिलिट्री नेटवर्क का जो इन्फ्लुएंस है उसको जो है बढ़ा सके और अपने मिलिट्री नेटवर्क को जो है एक्सपेंड कर सके। और इंडिया के द्वारा हमेशा ये आर्ग्यू किया जाता है कि चाइना के द्वारा जो है कोशिश की जा रही है इंडिया को जो है चारों तरफ से इनसर्कल करने की, चारों तरफ से जो है घेरने की। या मैप जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का जो है देख सकते हैं, इस तरह से चाइना के द्वारा जो है हेमेंटोटा पोर्ट श्रीलंका में 99 इयर्स लीज के ऊपर लिया जा चुका है बाय इट्स डेप्ट टैप पॉलिसी। उसके बाद माले पोर्ट जो है मालदीव्स में चाइना डेवलप कर रहे हैं। उसके बाद जो है ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में, डीजेबोटी में इनका जो है मिलिट्री बेस हमें देखने को मिलता है। इस तरह से क्यू कैप्यू जो पोर्ट है म्यांमार का, एज वेल एज इनका कोको आइलैंड्स है, उनको भी यही डेवलप कर रहे हैं। चिटेगोंग पोर्ट जो रहता है बांग्लादेश का। और जब हम इनको इस तरह से जो कनेक्ट करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये जो है एक मोतियों की माला की तरह ये जो है बन जाती है इस तरह से। और इंडिया को देखिए चाइना जो है इनसर्कल कर रहा है और यहाँ से फिर सीपैक जाएगा फ्रॉम ग्वादर टू काशगर, और अपने यहाँ पर तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप भी कर रहे हैं। तो स्ट्रेटेजिकली चाइना ने क्या किया हुआ है कि इंडिया को जो है चारों तरफ से चाइना जो है घेरने की कोशिश करता है, ताकि जब भी इन फ्यूचर जो है वार रहे तो जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे चाइना को जो है एडवांटेज रहेगी। और चाइना देखिए इनका यूज जो है मिलिट्री और नोबल पर्पज के लिए तो करेगा ही करेगा, एज वेल एज जो मेजर जो एनर्जी सिक्योरिटी है इंडिया की, यहाँ गुल्फ से जो है हमें एनर्जी सप्लाई आती है, तो ये चोक कर सकते हैं इस एरिया को अपने ग्वादर पोर्ट से। ये जो गुल्फ ऑफ ओमान है और पर्शियन गुल्फ जो रहती है, इसको जो है ये जो है यहाँ पर चोक कर सकते हैं। स्टेट ऑफ हरमुज के पास पूरे एरिया को जो है ब्लॉक कर सकते हैं, इस एरिया को ये ब्लॉक कर सकते हैं। और जो एनर्जी सप्लाई रहेगी, तो देखिए तेल की जो जरूरत होगी, हमारे टैंक चलेंगे, हवाई जहाज चलेंगे तो तेल से ही चलेंगे। तो जब एनर्जी सप्लाई ही चोक कर देंगे तो इंडिया के लिए वार लड़ना जो टफ हो जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि अगर फ्यूचर में वार होगा तो चाइना ने किस तरह से जो अपनी जो है एक स्ट्रेटेजी जो है बना के रखी हुई है, और किस तरह से इंडिया को जो है इनसर्कल जो है चारों तरफ से जो कर दिया है। और इसी पॉलिसी को हम बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। चाइना देखिए इंडिया को इनसर्कल कर रहा है बाई स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी। डेब्ट ट्रैप, डेब्ट ट्रैप का मतलब है कि किसी कंट्री को इतना लोन दे देना कि बाद में उस लोन को जो है वो वापस ना कर पाए, और उस लोन के बदले जो है उनसे फिर उनका कोई ना कोई लैंड जो है लीज के ऊपर ले लेना, जैसे जो है इन्होंने श्रीलंका में किया इन हेमेंटोटा पोर्ट। और इसको इकोनॉमिक कॉलोनिज्म भी कुछ स्कॉलर्स के द्वारा जो बोला जाता है। फिर सीपैक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और सीपैक जो है हमारे पीओके से जाता है। पीओके जनरली जो है पाकिस्तान के द्वारा ऑक्युपाइड है, वो एक्चुअल में इंडियन टेरिटरी है। तो इंडिया ने इसलिए जो है बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट्स को जो है ज्वाइन नहीं किया हुआ। इन फ्यूचर में आपके लिए जो है जो वर्ल्ड बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है चाइना का, इससे रिलेटेड जो वीडियो जो है जरूर लेके आऊंगा। और टेरिटोरियल डिस्प्यूट जो इंडिया के साथ चाइना का, उसको भी लेके आऊंगा, क्योंकि आप खुद सोच के देखिए, अगर आपको मेंस में पूछा जाता है कि व्हाट इज द टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना, तो आप कैसे लिखेंगे, उसको हम उसमें डिस्कस करेंगे आगामी वीडियोस में। ग्वादर जो पोर्ट रहता है, अभी मैंने आपको मैप में दिखाया पाकिस्तान का, बहुत बार मैं मैप में आपको ग्वादर पोर्ट जो है दिखा चुका हूं। तो नेक्स्ट 40 ईयर तक जो है इसको जो है चाइना के द्वारा ही डेवलप किया जाएगा और यूज किया जाएगा एज अ पार्ट ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट अराउंड सीपेक, आप अपनी स्क्रीन के सामने जो मैप देख सकते हैं, ये लगभग जो है $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो इसमें जो चाइना कर रहा है, नियर अराउंड इसके अराउंड है। अलग अलग न्यूज अलग अलग क्लेम करती है, तो आप समझ सकते हैं खुद ही $50 बिलियन बहुत बड़ा अमाउंट है।
तो ये यहाँ पर आप जो है कराची पोर्ट देख सकते हैं पाकिस्तान का मैप है। दिस इज अवर लविंग इंडिया एंड दिस इज चाइना। तो चाइना के काशगर जिंगजियांग प्रोविंस से ये जो है इस तरह से ग्वादर पोर्ट तक जाएगा। ग्वादर पोर्ट आपको यहाँ पर जो है अरबियन सी में जो देखने को मिलेगा। एक बार जो वर्ल्ड मैप में आप जो है ग्वादर पोर्ट को देख लीजिए तो आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो दिस इज अवर लविंग इंडिया, और यहाँ से आप वेस्ट की तरफ पाकिस्तान की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर गुल्फ ऑफ ओमान के साथ और ईरान के साथ हमें देखने को मिलेगा ग्वादर पोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट। तो ग्वादर से लेके काशगर तक जो है एक बहुत ही बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जिसमें हाईवे जो है एक रोड हाईवे जो है चाइना के द्वारा बिल्ड किया जा रहा है इस तरह से। वो जो हमारे पीओके से यहाँ से जनरली जो क्रॉस करता है, इसलिए जो है इंडिया ने जो है वन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को जो है बायकॉट किया हुआ है, और भूटान ने भी इंडिया के साथ जो है चाइना के वन बेल्ट एंड वन रोड इनिशिएटिव को जो है बायकॉट किया हुआ है। चाइना देखिए अपना एक मिलिट्री बेस डेवलप कर रहा है कोको आइलैंड जो देते हैं म्यांमार के। उसके बाद देखिए इस तरह की कुछ जो है इंटेलिजेंस न्यूज आ रही है कि नवल बेस इन ये जो अपना एक बिल्ड कर रहे हैं नियर द स्टेट ऑफ मलक्का ऑन कोकोज किलिंग आइलैंड्स, जो कि ऑस्ट्रेलिया का एक जो है ओवरसीज टेरिटरी है, डिस्टेंट टेरिटरी है। और बांग्लादेश में जो है बे ऑफ बंगाल के पास जो है चिटागोंग पोर्ट जो है बांग्लादेश में चाइना के द्वारा डेवलप किया जा रहा है, और इसके द्वारा जो है एक प्रेजेंस जो है बे ऑफ बंगाल में जो है चाइना को ये दे देगा। तो इस मैप में देखिए आपको क्लियर हो जाएगा दिस इज अवर लविंग इंडिया। तो हेमेंटोटा पोर्ट जो है चाइना का, श्रीलंका का जो है चाइना ने डेप्टर पॉलिसी के तहत जो है 99 इयर्स लीज के ऊपर ले लिया है। उसके बाद कोकोज किलिंग आइलैंड्स ऑस्ट्रेलिया के ये रिपोर्ट है अभी कि इनको ये डेवलप कर रहे हैं। उसके बाद क्यापू जो पोर्ट जो रहता है म्यांमार का, और कोको आइलैंड जो इनके यहाँ पर लोकेट रहेंगे इसके आसपास, इनको जो चाइना जो डेवलप कर रहा है। उसके बाद ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान का, फिर नॉर्थ सुडान में एक पोर्ट डेवलप कर रहे हैं, और मिलिट्री बेस इनका डिजिबोटी में रहता है। अगर इनको हम इस तरह से कनेक्ट करते हैं तो ये जो है इस तरह से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की तरह ये लगते हैं, इसलिए जो है ये जो पॉलिसी है इसको जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का नाम जो है इस तरह से जो है दे दिया जाता है। तो इस तरह से इंडिया को इनसर्कल कर रहे हैं, तो इस तरह से मोतियों की माला की तरह लगता है, इसलिए इस पॉलिसी को जो है चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नाम दिया गया है बाय द स्कॉलर्स और स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट जो होते हैं उनके द्वारा। तो देखो चाइना ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स और अपनी एक्सपेनिस्ट पॉलिसी के तहत क्या किया हुआ है कि यहाँ श्रीलंका में हेमेंटोटा पोर्ट, बांग्लादेश में चिटागोंग पोर्ट, म्यांमार में जो है इनका क्यूपापाऊ पोर्ट है, फिर इनका कोकोज आइलैंड्स आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। फिर उसके बाद जो है कोकोज रीलिंग आइलैंड्स है आपका ऑस्ट्रेलिया का। फिर डिजिबोटी में आपको इनका मिलिट्री बेस मिल जाएगा, सुडान में आपको इनका मिलिट्री बेसिस मिल जाएंगे नॉर्थ सुडान में, और इसके साथ साथ जो है ग्वादर में जो है ये अपना जो है पोर्ट डेवलप कर रहे हैं। तो इस तरह से ये जो है देखिए इंडिया को इस तरह से पूरा का पूरा इन्होंने जो इनसर्कल जो है आज की डेट में कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया को किस तरह से घेर दिया गया है, और चाइना ने खुद ब खुद जो अपने यहाँ नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलप करे हैं जेएंडके के पास, और फिर इसके बाद एक जो है इनका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि ग्वादर से होते जा रहा है। तो इस तरह से इंडिया को जो चारों साइड से जो इनसर्कल कर दिया है, और इसको जो है स्कॉलर्स द्वारा नाम दिया गया है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी। कुछ और जो इंपॉर्टेंट जानकारी जो आपको होनी चाहिए, एक करा कनाल जो है काफी ज्यादा प्रपोज्ड है, जिसको चाइना जो है डेवलप करने में काफी ज्यादा जो इंटरेस्टेड था, लेकिन थाईलैंड ने अभी तक जो है ये डील फाइनलाइज नहीं किया है, और इंडिया, यूएस और ऑस्ट्रेलिया ने भी करा कनाल बनाने में जो इंटरेस्ट जो है शो किया है। तो 120 किलोमीटर कनाल रहेगी, और ये इस तरह से अंडमान सी को जो है आपकी जो है साउथ चाइना सी के साथ जो है, या यहाँ पर बोल सकते हैं गुल्फ ऑफ थाईलैंड के साथ जो है डायरेक्ट जो है एक असेस जो है इसको प्रोवाइड करेगी। और इसको बिल्ड करने का चाइना का प्लान इसलिए था क्योंकि जो स्टेट ऑफ मलक्का है, जो कि हमें मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में यहाँ पर स्टेट ऑफ मलक्का देखने को मिलती है, जो कि अंडमान सी को जावा सी के साथ जो है कनेक्ट करती है, और अल्टीमेटली फिर जावा सी इस तरह साउथ चाइना सी के साथ कनेक्ट होता है। तो 80% जो चाइना की जो क्रूड ऑयल जो सप्लाई है वो स्टेट ऑफ मलक्का से जाती है। अगर कल दिन को वार होता है तो इंडिया अगर इस एरिया को चोक कर देता है तो चाइना को जो है काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिकली जो काफी ज्यादा जो नुकसान होगा, क्योंकि 80% आप समझ सकते हैं 80% इनकी जो ऑयल की सप्लाई है वो यहीं से जाती है। इसलिए चाइना जो इसको बाईपास करना चाहता था, और थाईलैंड के साथ इन्होंने प्रपोज किया था कि हम कराप कनाल जो है बनाना चाहते हैं 120 किलोमीटर लॉन्ग, लेकिन थाईलैंड ने चाइना के साथ ये डील फाइनल नहीं की है। और डेवलपमेंट ये है कि इंडिया, यूएस और ऑस्ट्रेलिया ने भी जो है थाईलैंड को जो प्रपोज दिया हुआ है। अब देखते हैं जियोपॉलिटिक्स में क्या होता है इसके बाद। चाइना को देखिए रिसेंटली 20 मई 2021 की जो न्यूज थी, चाइना को जो काफी बड़ा जो सेटबैक एक लगा। एनडीटीवी का न्यूज आर्टिकल आप देख सकते हैं। समोआ एक काफी छोटी कंट्री है हमारे साउथ पैसिफिक में, इनके द्वारा जो है चाइना के द्वारा यहाँ पर प्रपोज था एक पोर्ट डेवलपमेंट, लेकिन इनकी न्यू पीएम बनने के बाद इन्होंने जो पोर्ट डेवलपमेंट की जो पोर्ट प्रोजेक्ट जो था न्यू लीडर के तहत, इसको जो है इन्होंने जो है कैंसिल कर दी है जो एग्रीमेंट है चाइना के साथ। तो इनकी जो नई पीएम है फियामिनोमी मताफा, इनके द्वारा ये जो प्रोजेक्ट डील जो कैंसिल कर दी गई है। सुमो को जो है आप जो है एक बार जो मैप में देख लीजिए, तो दिस इज अवर लविंग इंडिया। तो यहाँ से जब हम
ईस्ट की तरफ इस तरह से मूव करेंगे। यहाँ पर आपको ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेंगे। इस तरह से जब हम यहाँ पर मूव करते हैं साउथ पैसिफिक ओशियन में, तो यहाँ पर हमें एक बहुत ही छोटी सी कंट्री देखने को मिलती है, समोआ। समोआ आइलैंड्स ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, कैपिटल इसकी एपिया, और यहीं पर जो अमेरिकन समोआ भी है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, और जो यूएस है उनका भी ये मानना था कि ये जो है डेब्ट ट्रैप पॉलिसी में फंस सकते हैं चाइना के आज के डेट में एक्सपेंडिस्ट पॉलिसी चली हुई है। इतना लोन जो है चाइना दे देता है कि बाद में वो कंट्री लोन नहीं चुका पाती, तो इसके बदले चाइना उनका जो लैंड जो लीज के ऊपर ले लेता है। तो आई थिंक अमेरिकन जो इंटरफेरेंस के बाद जो है समोआ ने जो ये डील जो कैंसिल कर दी है। काश हमने भी जो हेमेंटोटा पोर्ट है वो श्रीलंका का ऐसे ही पहले बचा लिया होता, और पहले ही अपनी फॉरेन पॉलिसी में जो है श्रीलंका को जो है एक जो है चेतावनी दे दी होती कि आप जो है लोन ना ले चाइना से, लेकिन अब जो है हम उसको लॉस कर चुके हैं हेमेंटोटा पोर्ट को। अब देखिए, आपने स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स पॉलिसी को देख लिया, आपने देख लिया कि स्ट्रेटेजिकली जो है चाइना ने किस तरह जो है इंडिया को जो आज की डेट में घेर रखा है। तो इसके रिस्पॉन्स में देखिए इंडिया भी तो कुछ ना कुछ कर रहा है। तो अब इंडिया जो इसमें कर रहा है, उस पॉलिसी को नाम दिया गया है, उस स्ट्रेटेजी को नाम दिया है नेकलेस ऑफ डायमंड्स। तो इंडिया के द्वारा जो है क्रिएट किया गया है, बनाया गया है नेकलेस ऑफ डायमंड्स टू काउंटर द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी क्रिएटेड बाय चाइना। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, चाहे नेकलेस ऑफ डायमंड्स है इंडिया की, चाहे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है चाइना की, ये सिर्फ और सिर्फ स्कॉलर्स और स्ट्रेटेजिक जो एनालिस्ट जो होते हैं इनके द्वारा नाम दिया गया, कोई भी ऑफिशियल नाम ये नहीं है। तो ये आप अपनी स्क्रीन के सामने एक फाइल फोटो देख सकते हैं, नेकलेस ऑफ डायमंड, जो कि इंडिया के द्वारा जो क्रिएट किया गया है। इंडिया के द्वारा देखिए ईरान में छाबार पोर्ट को जो इस तरह से डेवलप किया जा रहा है, और छाबार में जो हमें कमर्शियल एसेस है, लेकिन हो सकता है कि जरूरत पड़ने पर हमें जो नोबल एसेस भी ईरान जो प्रोवाइड कर दे। फिर 2015 में जो है ओमान के द्वारा जो आई मे का पार्टन 2018 में जो है ओमान के द्वारा जो हमें डुकम पोर्ट का जो एक्सेस जो है दे दिया गया था। उसके बाद हम इंडोनेशिया में सबांग पोर्ट को जो डेवलप कर रहे हैं, सिंगापुर में हम जो है छांगी जो पोर्ट है उसको डेवलप कर रहे हैं, वियतनाम में जो है हम वियतनाम के पोर्ट्स डेवलप कर रहे हैं, वियतनाम के साथ में जापान में हमें जो है लॉजिस्टिक एक्सेस है, मंगोलिया में से जो हमारा जो एयर पासेस है, और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ रिलेशन जो है इंप्रूव कर रहे हैं। तो इस तरह से इंडिया ने जो अपनी जो है नेकलेस ऑफ डायमंड्स जो है ये किया हुआ है। अजम्पशन आइलैंड्स हम जो है सीएचएलएस में जो है बिल्ड करना चाहते थे, लेकिन ये जो डील है रिसेंटली ये जो है सीएचएलएस के द्वारा जो है सीएचएलएस पार्लियामेंट के द्वारा इसको जो कैंसिल कर दिया गया है। उसके बदले हम जो है अगला का जो पोर्ट है मॉरिशस में उसको जो हम डेवलप कर रहे हैं, ऑलमोस्ट डेवलप कर दिया गया है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये इंडिया की जो है स्ट्रेटजी टू काउंटर दी चाइनाज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी। ये जो पोर्ट्स है इनका नाम आप ध्यान रखना, छाबार पोर्ट ईरान में, डुकम पोर्ट ओमान में, अजम्पशन आइलैंड्स सीएचएलएस में, सबांग पोर्ट इंडोनेशिया में, छांगी पोर्ट सिंगापुर में, और वियतनाम में भी जो हम जो है डेवलप कर रहे हैं पोर्ट्स, और जापान में भी हमें लॉजिस्टिक एक्सेस है, और मंगोलिया में जो हम इस तरह से एयर एक्सेस जो है हमने जो लिया हुआ है। ये आप देखिए मिंट का आर्टिकल देख सकते हैं, सीएचएलएस के द्वारा जो है ब्लॉक कर दिया गया है इंडिया का प्लान टू डेवलप अजम्पशन आइलैंड्स। तो ये आप जरूर ध्यान रखना, ये एग्रीमेंट आज के डेट में कैंसिल हो चुकी है। तो देखिए ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि नेकलेस ऑफ डायमंड्स के तहत जो इंडिया के द्वारा छांगी नबल बेस सिंगापुर में डेवलप किया जा रहा है, छाबार पोर्ट इन ईरान, अजम्पशन आइलैंड्स को सीएचएलएस में डेवलप किया जाता है, लेकिन 2018 में ये एग्रीमेंट कैंसिल हो गई है। अगलिका पोर्ट इन मॉरिशस एंड डुकम पोर्ट इन ओमान। इसके साथ साथ जो है इंडिया जो है वियतनाम और मंगोलिया के साथ जो काफी स्ट्रॉन्ग जो है रिलेशनशिप जो बिल्ड कर रहा है, उसके साथ साथ सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ, ताकि वहां से लैंड और एयर एक्सेस हमें मिल सके, ताकि इन द टाइम ऑफ वार जो हमारे पास भी जो है चाइना को काउंटर करने के लिए स्ट्रेटेजिक एडवांटेज रहे। तो मॉरिशस देखिए ये रहा हमारा प्यारा भारत, और यहाँ से इंडिया से हम अगर साउथ की तरफ अगर हम जाएं तो यहाँ पर आपको जो है इंडियन ओशन में देखने को मिलेगा अगलिका आइलैंड, जो कि मॉरिशस को बिलोंग करते हैं, और मॉरिशस जो है अफ्रीकन कंट्री हमें देखने को मिलती है। तो इंडिया ने जो पोर्ट है अगलिका पोर्ट ये काफी साइलेंटली जो डेवलप किया है। 2014 की आप फोटो देख सकते हैं, अब 2020 में यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर नबल और एयर बेस जो है इंडिया का रहेगा, ये रहा रनवे, और नबल बेस भी यहाँ पर रहेगा। तो बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए इन दी इंडियन ओशन रीजन। वर्ल्ड मैप में एक बार आप मॉरिशस को देख लीजिए, तो दिस इज अवर लविंग इंडिया। तो इंडिया से जब हम साउथ की तरफ जाएंगे, इंडियन ओशन में मेडागास्कर के पास अगर हम जूम करें तो दिस इज मॉरिशस, और ये जो रियूनियन आइलैंड है ये फ्रेंच के आइलैंड्स हमें देखने को मिलते हैं इंडियन ओशन रीजन में। ये इंडियन ओशन रीजन में आप प्रेजेंस देख सकते हैं। तो देखिए इंडिया में तो देखिए नेचुरली इंडिया की प्रेजेंस होगी, विशाखापट्टनम पोर्ट हमारे पास है, मुंबई है, कोची पोर्ट है हमारे पास, करवार पोर्ट है। चाइना की अगर हम प्रेजेंस की बात करें तो इनके पास ग्वादर पोर्ट है पाकिस्तान का, फिर हेमेंटोटा पोर्ट है, सिडवे पोर्ट में इन्वेस्टमेंट चाइना कर रहा है, लेकिन कोको आइलैंड्स जो पूरा इनके पास है, नोबल बेस है यहाँ पर। चिटागोंग पोर्ट ये बांग्लादेश में डेवलप कर रहे हैं, सान्या पोर्ट इनका अपना है, डिजिबोटी में इनका मिलिट्री बेस है। उसके बाद अगर हम यूएसए की प्रेजेंस की बात करें तो कुवैत, बहरीन और कतर में आपको यूएसए के मिलिट्री बेसिस और नोबल बेसिस देखने को मिलेंगे। इसके साथ इंडियन ओशन बहुत इंपॉर्टेंट इनका जो है मिलिट्री और नोबल बेस आपको देखने को मिलेगा, डिगो गार्सिया नाम से।
उसके बाद अगर मॉरिशस में अगर हम बात करें तो एगलिका जो हम डेवलप करें उसके तहत इंडिया की यहाँ पर प्रेजेंस है। शेचेलिस में अजम्पशन आइलैंड्स को डेवलप करना चाहते हैं, इंडिया को दोबारा यहाँ पर जो कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि 2018 में ये जो डील जो कैंसिल हो गई थी। मेडागास्कर भी जो है इंडिया के साथ जो फ्रेंडली कंट्री है। सिंगापुर में जो है आपको यूएसए के बेसिस एज वेल एज इंडिया के भी देखने को मिलेंगे। फिर इंडोनेशिया में भी आपको जो इंडिया के जो है द्वारा जो पोर्ट डेवलप करते हुए देखने को मिलेंगे। ये पोर्ट जरूर याद रखना, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाएगा कि इंडिया किस तरह से काउंटर कर रहा है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी को, तो आपने वहां पर कोट कर देना है कि नेकलेस ऑफ डायमंड्स पॉलिसी के तहत इंडिया काउंटर कर रहा है, जिसमें छाबार पोर्ट जो है ईरान में डेवलप किया जा रहा है, डुकम पोर्ट ओमान में, अजम्पशन आइलैंड्स की डील हालांकि कैंसिल हो गई लेकिन टॉक इसमें दोबारा जारी रहेगी, इंडिया दोबारा कोशिश करेगा अजम्पशन आइलैंड्स। फिर मॉरिशस में बता देना आपने अगालिका पोर्ट को हमने डेवलप कर लिया, जहां पर हमारा एयरबेस और नवल बेस रहेगा। फिर सबांग पोर्ट इंडोनेशिया में जो है इंडिया के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। फिर छांगी पोर्ट सिंगापुर में, वियतनाम के साथ हम अपनी रिलेशन क्लोज कर रहे हैं, जापान के साथ हम क्वाड्रिलेटरल में जो है पार्ट रहते हैं, और मंगोलिया के साथ हमने जो एयर एसेस जो मंगोलिया का जो ले लिया है। चाइना के डेट ट्रैप के बारे में आप समझ गए होंगे। देखिए चाइना आज की डेट में 14 या 15 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी आज की डेट में जो बन चुकी है चाइना। तो चाइना के पास देखिए काफी ज्यादा फंडिंग है, काफी ज्यादा लोन है देने को। तो चाइना पहले क्या करता है कि लोन दे देता है, बाद में फिर जब लोन जो है कंट्रीज वो नहीं चुका पाती हैं, उसका इंटरेस्ट भी नहीं चुका पाती हैं, तो उनका जो लैंड है वो ले लेते हैं 1.5 बिलियन। तो देखिए श्रीलंका ने जो है काफी ज्यादा जो है लाइड हैव किया चाइना से 1.5 बिलियन का जो है डॉलर का लोन ले दिया है हेमेटोटा पोर्ट को डेवलप करने के लिए, लेकिन बाद में फिर जो है 1.1 बिलियन डॉलर के बाद जो 99 ईयर्स के लिए जो है इस हेमेटोटा पोर्ट को जो है चाइना को जो है लीज के ऊपर दे दिया। अब देखिए अगर हम कंपैरिजन करें नेकलेस ऑफ डायमंड्स जो कि इंडिया की जो स्ट्रेटजी है और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो चाइना की स्ट्रेटजी है, इसमें अगर हम कंपैरिजन करें तो मैंने आपको पहले बता दिया कि इंडिया जो है 3 ट्रिलियन डॉलर है आज के टाइम पे, 3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास की इकोनॉमी है, ऊपर नीचे माड़ा मोटा इसमें हो सकता है। और चाइना 14 टू 15 ट्रिलियन डॉलर की एक जो इकोनॉमी हम देखने को मिलती है। तो नेचुरली चाइना के पास बहुत सारी फंडिंग है करने के लिए। तो चाइना की जो इन्वेस्टमेंट है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में वो काफी ज्यादा है इंडिया की इन्वेस्टमेंट में एज कम्पेयर टू इंडिया इन्वेस्टमेंट नेकलेस ऑफ डायमंड्स। इस कारण जो चाइना के जो अलाइज हैं, जो दोस्त हैं चाइना के, वो मोर स्ट्रॉन्गर होंगे देन द इंडियाज। और इंडिया का देखिए चाइना के द्वारा इन्वेस्ट किया गया 60 बिलियन डॉलर इन अफ्रीका, और अफ्रीका को भी आज की डेट में इकोनॉमिक कलोरिज्म देखने को मिल रहा है। बहुत सारी कंट्रीज यूएसए, चाइना और भी डेवलप्ड जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट कर रही है। और आज भी ये जो है रॉ मटेरियल्स के तौर पर जो इन कंट्रीज को देखती हैं, जो कि एनएम के स्टैंड के बिल्कुल खिलाफ है, और इनके रिसोर्सेज जो है फॉरेन कंट्रीज के द्वारा ही एक्सट्रैक्ट किए जा रहे हैं, और इसको इकोनॉमिक कोलोनिज्म बोल सकते हैं। जो कि आगामी अगर हम टाइम पे अगर हम ऐसी न्यूज सुने कि अफ्रीकन में फलानी जो टेरिटरी है वो फलानी कंट्री के द्वारा जो है लीज के ऊपर ले ली गई है, तो उसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी जियोपॉलिटिक्स में इन 1 to 2 डिकेड्स। तो देखिए अगर हम इंडिया की इन्वेस्टमेंट की बात करें, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमने नेकलेस ऑफ डायमंड्स में जो है 8 बिलियन डॉलर की हुई है छाबार पोर्ट में, जबकि 60 बिलियन डॉलर जो अफ्रीका में ही मात्र जो है इन्वेस्टमेंट की गई है चाइना के द्वारा। और इंडिया ने एक बहुत ही बड़ी जो स्ट्रेटेजिक एडवांसमेंट से अचीवमेंट इंडिया ली हुई है वो है सबांग पोर्ट ऑफ इंडोनेशिया। तो सबांग पोर्ट ऑफ इंडोनेशिया जो डेवलप इंडिया कर रहा है, इससे इंडिया को काफी ज्यादा जो है स्ट्रेटेजिक एडवांटेज जो है मलक्का स्टेट के पास मिलती है, क्योंकि चाइना का 80% के आसपास जो ऑयल जो इंपोर्ट चाइना करता है वो इस स्टेट से जाता है। तो आने वाले टाइम में इंडिया जो चोक कर सकता है इस मलक्का स्टेट को अगर वार होता है, और जिसे जो है चाइना भी जो बहुत ज्यादा बड़े जो ट्रबल में पड़ जाएगा, एनर्जी सिक्योरिटी में पड़ जाएगा। तो 2017 का हम न्यूज आर्टिकल देख सकते हैं, इसमें जो हमारे जनरल थे उस दौरान आज की डेट में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, उसमें ये जो है जनरल थे बिपिन रावत जी, इनके द्वारा जो है एक बात की गई थी चाइना की सलमी स्लाइसिंग पॉलिसी के बारे में, सलमी स्लाइसिंग टैक्टिक्स जो चाइना अपनाता है, तो क्या है इसके बारे में डिस्कस करें। तो देखिए सलमी स्लाइसिंग का मतलब होता है, देखिए सलमी स्लाइसिंग होता है इस तरह से रोल होके जो है मीट जो आता है फिर इसको इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में जो काटा जाता है। इसी प्रकार चाइना भी जो अपनी एक्सपेंशन में, अपने टेरिटोरियल कन्क्वेस्ट में जो है अपनी टेरिटरी को बढ़ाने के लिए, एक्सपेंशन करने के लिए इस पॉलिसी का यूज करता है। चाइना क्या करता है कि माइनर सा एक्शन जो है कर लेता है, जैसे कि मान लीजिए गलवान वैली में ले लिया, या डोकलाम में ले लिया, या पेंगोंग जो एरिया है पेंगोंग लेक का वहां पर ले लिया, ताकि इतना बड़ा रिएक्शन जो सामने से देखने को ना मिले, और थोड़ा सा लैंड वहां पर जो एक्वायर कर लिया। तो इस तरह से धीरे धीरे सलमी स्लाइसिंग टैक्टिक्स का यूज करके बहुत बड़ा लैंड जो है आने वाले टाइम में जो है चाइना जो है दूसरी कंट्रीज का एक्वायर कर सकता है, जिसमें इंडिया भी शामिल है। आप देख सकते हैं कि पहले डोकलाम में हुआ, फिर गलवान वैली, फिर उसके बाद पेंगोंग में। तो ये जो है चाइना की एक सलमी स्लाइस जो है स्ट्रेटजी हमें देखने को मिलती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है इस तरह के क्वेश्चन जो है यूपीएससी या स्टेट पीएससी में जो प्रीलिम्स में या मेंस में पूछे जा सकते हैं। अब देखिए चाइना क्या कर रहा है कि जो इंडिया के नेबर है उनको अपने डेप्ट में जो है रिवर ऑफ डेप्ट में अपने लेके आ रहा है, ताकि अपनी डोमिनेंस जो है इस रीजन में बना के रख सके। श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये जो सिर्फ पैदे हैं चाइना के ये तरीके हैं टू आइसोलेट इंडिया, क्योंकि चाइना खुद चाहता है कि उसने जो एक एशियन सुपर पावर बनना है, और एशियन सुपर पावर की रेस में जो इंडिया भी जो है लगा हुआ है। तो इंडिया को देखिए नीड ऑफ द आवर है कि अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर काफी ज्यादा जो इंडिया को ध्यान देना पड़ेगा, जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपनी इकोनॉमी जो है एक्सपेंड करना पड़ेगा। ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जो एफडीआई जो है लाना पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट जो है अट्रैक्ट करना पड़ेगी। तो कंक्लूजन अगर हम निकालें तो देखिए इंडिया भी कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर
अनबायस्ड तरीके से अगर मैं बात करूं तो इंडिया की जो नेकलेस ऑफ डायमंड्स है वो इनफ नहीं है चाइना की स्ट्रेटेजिक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को जो है टैकल करने के लिए और ड्यूरिंग द रिसेंट बॉर्डर सिचुएशन। और देखिए फाइव आइज ग्रुप्स के बारे में मैंने यहाँ पर मेंशन किया था कि आपको पता भी लग जाएगी फाइव आइज ग्रुप कौन सा। देखिए फाइव आइज ग्रुप में आपको ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम में जो देखने को मिलेगा, ये 5 कंट्रीज आपस में जो है इंटेलिजेंस शेयरिंग करती हैं। तो ये 5 आइज भी जो है किसी प्रकार की विलिंगनेस, कोई भी इच्छा जो शो नहीं करती है और किसी प्रकार की सपोर्ट जो है इंडिया को बॉर्डर टेंशन पे जो है नहीं करती है। और क्वाड के तो आपको पता ही है, क्वाड्रिलेटरल का भी जो इंडिया जो है मेंबर है, ये एक इनफॉर्मल जो है ग्रुप है जिसमें आपको इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान देखने को मिलेंगे। लेकिन क्वाड के द्वारा भी जो खुल के किसी प्रकार की सपोर्ट जो है इंडिया की जो है बॉर्डर इशू डिस्प्यूट के ऊपर जो है नहीं की गई है। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आपको इसमें जो कुछ नया जानने को मिला होगा। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।